टेक्ना टीवी की तरफ से आप सबका स्वागत है और मुझे बड़ी खुशी है आज ये कहते हुए कि हमारे बीच में न्यूज़ 18 के सीनियर एडिटर मिस्टर अमन चोपड़ा जी हैं और हम इसलिए भी बहुत खुश हैं कि अमन जी यहीं के एलुमनाई भी हैं। तो अमन जी आपका बहुत बहुत स्वागत है इस कॉलेज में और आपसे बात करते हमेशा अच्छा लगता है। और बात को शुरुआत करते पूछना चाहूँगी कि आपकी जर्नी, आपने जब शुरुआत किया तो कैसे किया, क्या चैलेंजेस थे, कुछ उसके बारे में बताइए। हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनको थोड़ा गाइडेंस मिलेगा कि अगर मास कॉम में है तो अपना करियर कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। जी शुरुआत तो जी यहीं से हुई थी। अभी जब आ रहा था तो वो डेजावू एक मोमेंट होता है, बहुत अच्छा लगता है। इन्हीं कॉरिडोर्स में हम लोग आज शायद 3 से 6 का मेरा बैच था, तो शायद 18-19 साल बाद बीच में रेगुलर आया हूँ मैं यहाँ पर। लेकिन आज इस कॉरिडोर में, पहले मैं सामने वाली बिल्डिंग में गया था, तो इस कॉरिडोर में आकर ऑब्वियसली बहुत अच्छा लगता है। वो पुरानी यादें ज़रूर ताज़ा होती हैं कि हम लोग क्या गलतियाँ करते थे उस वक्त, वो चीज़ें ध्यान में आती हैं और क्या बेहतर हो सकता है वो चीज़ें अब जहन में आती हैं। वो टाइम था जब भाई जर्नलिज्म जब था वो तब शुरू हुआ था, जर्नलिज्म मास कम्युनिकेशन। मैं इससे पहले भी आपसे डिस्कस कर रहा था, वो मुझे याद है मेरी रैंक थी 646, मुझे कहीं एडमिशन नहीं मिला था। टेक्निया उसी साल शुरू हुआ था जर्नलिज्म, तो मेरा लक था, मेरी किस्मत थी, मुझे यहाँ पर एडमिशन मिला था। वो सफ़र शुरू हुआ था 2003-2006 तक मैंने यहाँ ग्रेजुएशन की थी। फिर उसके बाद किसी तरह से करते करते सारे चैनल्स में काम किया है। ABP, न्यूज़ 18 में अभी हूँ, इससे पहले राज्यसभा टीवी, जी न्यूज़, हर जगह काम किया। सजेशन जो लोग हैं, जितने भी आपके यहाँ पर स्टूडेंट्स हैं वो पढ़ रहे हैं, जो मैंने सीखा है वो ये सीखा है कि इंडस्ट्री इंटरफेस बहुत ज़रूरी है, किताबी ज्ञान बहुत ज़रूरी है। हम लोग पढ़ते हैं, अच्छी बात है, हमने भी बहुत पढ़ा, एग्ज़ाम्स बहुत ज़रूरी हैं, लेकिन मेरी नज़र में मुझे लगता है कि 70% इंडस्ट्री इंटरफेस ज़रूरी है। और टेक्निया में मैं लास्ट टाइम भी आया था, बहुत अच्छा इंडस्ट्री इंटरफेस। आप लोगों ने स्टूडियोज़ बनाए हुए हैं, आप लोग लाइव एंकरिंग, लाइव रिपोर्टिंग, एडिटिंग, सारी चीज़ें कराते हैं। वो रोल बहुत बड़ा होता है। जब हम इंडस्ट्री में जाते हैं तो हमें समझ में आता है कि साहब ये चीज़ें तो और बेहतर, इस पर ध्यान देना चाहिए था हमको। जब हम इंडस्ट्री में जाते हैं, जब हमको कहा जाता है कि आप स्क्रिप्ट लिखिए, आप इस पर लिखिए, हिंदी टाइपिंग वो मस्ट होनी चाहिए। हिंदी टाइपिंग, भाई मैं ये नहीं कहूँगा, अंग्रेजी मीडियम भी है, इंग्लिश मीडियम है, बच्चे इंग्लिश में जाना चाहें। जर्नलिज्म चाहे आपका PR है, एडवर्टाइजिंग है, न्यूज़ मीडिया है, डिजिटल है, कुछ भी है, मगर उसमें आज भी बड़ी मार्केट हिंदी मीडिया की है। तो टाइपिंग बड़ी ज़रूरी है, पढ़ना बहुत ज़रूरी है, अखबारों को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैंने गलती की थी, मैं नहीं पढ़ता था, कम पढ़ता था उस तरह से मैं। लेकिन जब इंडस्ट्री में हम घुसे तब हमको समझ आया कि साहब ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। पहले से जाग जाते तो उतना संघर्ष नहीं होता जितना संघर्ष किया। तो यही सजेशन है, इंडस्ट्री इंटरफेस बहुत ज़रूरी है, बहुत मतलब बहुत ज़रूरी है। इंडस्ट्री में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, क्या डिमांड है, क्या नहीं है, क्या रिक्वायरमेंट्स हैं स्क्रिप्टिंग के लिहाज से, क्या अब AI ज़्यादा यूज़ हो रहा है, तो अभी से बच्चों को AI यूज़ करना सिखाया जाए कॉलेजेस में। अभी भी न्यूज़ चैनल्स इंडस्ट्री में AI इंटरफेस उस तरह का नहीं डेवलप हो पा रहा, डिमांड बहुत ज़्यादा है। तो बच्चों को अगर AI इंटरफेस सिखाया जाए अभी से, अब तो AI में क्या होता है, हम लोग, हमारे पास कोई सिस्टम पर खबर आई, उस खबर के इनपुट्स हमने डाले AI सॉफ्टवेयर में, वो स्क्रिप्ट बना के दे देता है कि हमको 5 मिनट की स्क्रिप्ट बना के दो, वो स्क्रिप्ट बना के दे देता है पूरी, 4 बाइट्स लगवा दो उसमें। तो AI बहुत ज़रूरी है। मतलब अगर आप एक चीज़ पूछें आज जो मैं बता के जा सकता हूँ, अगर लोग समझ जाएं, AI को इनकलकेट कर दीजिए, बड़ा फ़ायदा हो जाएगा बच्चों को, बहुत बहुत फ़ायदा। थैंक यू सो मच। जैसा भी सर से बात हो रही थी आपसे मैंने इनसे पूछा कि आज क्या अभी भी आप पढ़ते हो, तो बोले कि सर पढ़ना तो बहुत ज़रूरी है, बिना पढ़े तो मैं कुछ बोल ही नहीं सकता, रिसर्च करना बहुत ज़रूरी होता है। तो शायद जैसा आपने कहा कि एक तो इंडस्ट्री इंटरफेस है, दूसरा रिसर्च, और जो आप नई बात आपने कही कि AI को फिर डालना चाहिए, शायद ये कोई एक शॉर्ट मॉड्यूल सॉर्ट ऑफ थिंग बनाया जा सकता है। यही एक विशेष है जो मुझे एलुमनाई से चाहिए, और वो अमन चोपड़ा जैसे एलुमनाई से चाहिए होगा। इन्होंने जो बात कही, इसका हिंट इन्होंने पहले भी दिया था AI का।
और अमन चोपड़ा जी को इस बात की खुशी होगी कि टेक्निया वन ऑफ द फर्स्ट इंस्टीट्यूट जिसने सेंटर ऑफ एक्सलेंस एयर रोबोटिक स्टार्ट कर दिया। तो मुझे एक मौका मिला आपको सेटिस्फाई करने का कि आपने भी सेटिस्फाई होना है जब आप कुछ इनपुट देते हैं एज इंडस्ट्री एक्सपर्ट एलुमनाई होकर के, तो वो कहाँ तक इनकलकेट होता है। सो वी आर प्राउड दैट यस वी आर डूइंग। दूसरी बात सर मैं ये पूछना चाहूँगी कि अब आने वाला अगर कुछ कहें फ्यूचर के लिए, कॉलेज के लिए और बच्चों के लिए, तो उनके लिए 2 शब्द आपके मुंह से। नहीं 2 नहीं, मैं तो 200 बोल दूंगा। 2 शब्द तो मुझे आते नहीं है। मतलब यही कि वही कि अपनी इंडस्ट्री, आपको पता हो आपको क्या करना है, किस इंडस्ट्री में जाना है। माइंड क्लियर बहुत ज़रूरी है होना कि आपको प्रिंट में जाना है, इलेक्ट्रॉनिक में जाना है, एडवर्टाइजिंग में जाना है, रेडियो में जाना है, किस में जाना है, डिजिटल में जाना है, वो क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। शुरुआत से थॉट प्रोसेस क्लियर होना चाहिए। हम लोग बचपन में पढ़ते थे जैक ऑफ ऑल मास्टर ऑफ नन। आजकल हो गया है कि मास्टर ऑफ वन, जैक ऑफ ऑल, मतलब पता सब कुछ होना चाहिए। आपने कहा रिसर्च, मैं अभी ऑपरेशन सिंदूर की बात हो रही है, तो ऑपरेशन सिंदूर पर पीएम ने कहा इट्स ए न्यू नॉर्मल नाउ। जैसे कोविड के बाद मास्क न्यू नॉर्मल है ना, हाइजीन, मास्क नहीं कहूँगा हाइजीन, आप लोग साफ सफाई रखते हैं, अब मास्क भी ये न्यू नॉर्मल है, जीने का नया तरीका है। ऑपरेशन सिंदूर भारत ने बताया साहब ये न्यू नॉर्मल है। तो ये पढ़ाई जर्नलिस्ट के लिए न्यू नॉर्मल है। मतलब वो तो ऐसा है कि अखबार पढ़ना, जहां मौका मिले पढ़ते रहना। आजकल सोशल मीडिया का बेनिफिट ये है कि आप रेगुलर अपडेट रहते हैं कि अभी राजनाथ जी ने अभी कुछ कह दिया, अभी न्यूक्लियर बॉम्ब को अभी कुछ कहा उन्होंने, अभी वहां पे उनकी स्पीच हुई, अब उन्होंने ये कहा। हमारी छुट्टी नहीं होती जब आप इस इंडस्ट्री में होते हैं, तो 24/7 365 छुट्टी नहीं, कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। यही फर्क होता है दूसरी लाइन में और जर्नलिज्म में। जब आप MBA करते हैं तो आप 5 डेज अ वीक या 6 डेज है, उसके बाद छुट्टी है, 2 दिन आराम है। हमारे यहाँ छुट्टी नहीं। अभी जैसे हम लोग पिछले 14 दिन से छुट्टी, 15 दिन से छुट्टी नहीं है। हमने रात एंकरिंग करी है, रात को 11 से लेकर सुबह 6 7 बजे तक 2 घंटे सोने गए, फिर आके ऑन एयर बैठ गए। तो वो इट्स ए नेशनल ड्यूटी काइंड ऑफ ए थिंग। मतलब जब वो छुट्टी वाला कॉन्सेप्ट नहीं होता है, बिल्कुल नहीं होता है। ये लाइन अलग है, ये ड्यूटी है। और ये जब हम लोगों को भी पढ़ाया जाता था तब उस चीज़ को हम नहीं समझ पाए। हमें लगता था कि ये जैसे दूसरी नौकरियां होती है ना, इंजीनियर, BCA, MBA, MCA, ये सब, वो ये अलग नौकरी है। ये जैसे होता है, ये अपना धंधा होता है ना साहब, जैसे अपना धंधा है, आप अपने लिए काम कर रहे हैं, तो ये बिजनेस हो जाता है अपना। जब आप अपने लिए काम करते हैं, अपने गल्ले पर बैठते हैं, तो आप अपने लिए काम करते हैं। जर्नलिज्म आप अपने और देश के लिए काम करते हैं, तो फिर तो सुबह उठते ही, सोने से पहले, पूरा दिन, अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मेरे से खबरें छूट रही होंगी, हो सकता है मेरे से कई खबरें छूट रही होंगी, तो ये तो फिर 24 घंटे 24/7 ये चलता है पूरा।